नमस्कार दोस्तों, सुरतगढ़ स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हम शब्दों के साथ शब्द को जोड़ना सीख गए थे और आज जो हमारी क्लास होने जा रही है उसमें हम हमारी स्टेनो की जो बेसिक फाइल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और शब्दों के साथ जोड़कर वाक्यांश में बदलना सीखेंगे कि एक शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ किस प्रकार जोड़ा जाता है, उसी शब्द को तीसरे शब्द के साथ किस प्रकार जोड़ा जाता है और उनको जोड़कर वाक्यांश किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो लीजिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि आपको इसकी प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है। जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि आपके पास एक मैथ्स की पहाड़े वाली कॉपी होना चाहिए जिसके अंदर इस तरह के डिब्बे बने होते हैं। तो इसके अंदर ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो वो किस प्रकार करनी है वो जरा देखते हैं। जैसे लेसन नंबर 1 में पहला शब्द आ रहा है बल। तो इसके अंदर बल को कैसे लिखेंगे? बै को ल से, यानी स्टेनो में बै ये होता है, पहला शब्द जहां से खत्म होता है वहीं से दूसरा शब्द शुरू होता है। बै को ल से इस प्रकार लिखा जाएगा बल। और कॉपी में इस प्रकार बल लिखकर उसके आगे दो कॉलम छोड़ेंगे। दो कॉलम छोड़ने के बाद में तीसरे कॉलम में अगला शब्द आएगा जिसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसके बाद अगला शब्द आता है कच्छ, यानी क के साथ च जोड़ना। तीसरे डिब्बे में क के साथ च जोड़ेंगे। च यह होता है, और कल की क्लास में हम बता भी चुके हैं कि 4 शब्दों के साथ मुख्यतः ल, ट, रे और न में च उल्टा आता है, सॉरी सीधा आता है, बाकी सभी के साथ च उल्टा आता है। तो कद लिखने के बाद 2 कॉलम छोड़ेंगे, उसके बाद में अगला शब्द लिखेंगे बज। और जो हम 2 लाइनें छोड़ रहे हैं उसके अंदर आप होमवर्क करोगे। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तब इसको पढ़ के देखोगे और इसके अंदर आप लिखोगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपको सिर्फ मैथ्स की कॉपी में लिखना है। मैं यहाँ आपको कुछ लिखकर दिखा रहा हूँ। जैसे पहला शब्द हमने लिखा बल, यानी बै के साथ ल। फिर आता है कच्छ, यानी क के साथ च। फिर आता है भज। तो मैंने बताया था दोस्तों कि भय के साथ जय किस प्रकार लिखा जाता है। फिर आता है नभ, यानी न के साथ भय को जोड़ देते हैं, तो ये हुआ नभ। फिर आता है सक, तो स के साथ क, जहां स खत्म होता है वहीं से अगला शब्द शुरू, स के साथ क। फिर आता है मग। मग किस प्रकार लिखेंगे? मैं लिखकर इसको ग गमला से जोड़ देंगे, यानी मग। फिर आता है गम। ग लिखकर इसके अंदर मैं बना देते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है धन। तो ध लिखकर इसके आगे न जोड़ देते हैं। और फिर आता है हर। तो है मैंने बताया था इंग्लिश के सी की तरह होता है और र इसके साथ नीचे जाता है। 2 ही शब्द स्टेनो में ऐसे होते हैं, है और वह, यानी है हल और वह वर्षा, इसके साथ हमेशा रह नीचे जाता है, बाकी सभी के साथ ऊपर आता है। फिर आता है कर, यानी क के साथ रह जोड़ना। और उसके बाद आता है सम, यानी स के आगे मैं जोड़ दिया। और उससे अगला शब्द जो हमारा होने जा रहा है वो है मत, यानी मैं के साथ तय जोड़ना। और मत से अगला है तट। और तट के बाद में नग, यानी न के साथ गए। और नग के बाद में है अगला हमारा शब्द 10,
द के साथ से। और 10 के बाद में आता है वन, यानी वह के साथ न। और वन के बाद में तन, यानी तय के साथ न। और तन के बाद में आता है जग। तो जय बनाकर उसको नीचे से घुमा के ग जोड़ देते हैं, तो ये बन गया जग। जग के बाद में हमारा जो अगला शब्द आता है वो है भर। तो दोस्तों ये हुआ भय, और भय के साथ रे जोड़। और फिर आता है हल, यानी है के साथ ले। और फिर आता है बस, यानी बै के साथ बस। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन था, जिसको फर्स्ट ए बोल सकते हैं। और उसके आगे हमारा जो फर्स्ट का पी होएगा, जिसके अंदर 3 शब्दों को जोड़ना सीखेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने मैथ्स वाली कॉपी के अंदर, जैसे अभी मैंने बताया बल लिखोगे, 2 कॉलम छोड़कर कच लिखोगे, फिर 2 कॉलम छोड़कर भज लिखोगे, फिर 2 कॉलम छोड़कर नव लिखोगे। इसी तरह प्रत्येक शब्द को 3-3 लाइनों में लिखकर अभ्यास करना है। और उसके बाद अब हम शुरू करते हैं अगले लेसन। कोई समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारा जो सेकंड लेसन है उसमें 3-3 शब्द जोड़कर वाक्यांश किस तरह बनेंगे वो जरा हम देख लेते हैं। पहला है शरद। शरद में स रे ल का नियम लागू होता है, यानी स के बाद में तुरंत बाद में र या ल आता है तो स ऊपर से आता है। तो इसको हम स को ऊपर से बनाएंगे, उसके बाद इसके साथ रे जोड़ेंगे और रे के साथ द। शरद के बाद में हमारा जो अगला शब्द है वो है कमल, यानी क मैं के साथ ल। कमल के बाद में आता है नयन, यानी न ये न। नयन के बाद में आता है चरण, ये च र अण। और चरण के बाद में हमारा जो अगला शब्द है वो है सकल। तो स हमने इस तरह बताया, जहां स खत्म होता है वहीं से नीचे ले आएंगे, तो स के साथ क जुड़ गया, उसके आगे ल जोड़ देंगे। ये हुआ सकल। सकल के बाद में आता है रमन, यानी र के साथ मैं के बाद घूमकर न जुड़ जाएगा इसके अंदर। फिर आता है कलश, यानी क द के साथ से, ये जुड़ गया कलश। कलश के बाद में आता है नकल। ये मैंने बताया था कि माइनस की तरह होता है न, उसके साथ क जोड़कर ल लगाएंगे तो ये बन जाएगा नकल। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द होने जा रहा है वो है दमन, यानी द के अंदर लगा दिया मैं और न जोड़कर क्या बनाएंगे दमन। दमन के बाद में अगला शब्द आता है रटन, यानी र के साथ ट थोड़ा सा नीचे घुमाकर न। रटन के बाद में हमारा जो अगला शब्द है वो आता है नजर, यानी न के साथ जय और ऊपर र खींच देंगे। नजर के बाद में आता है रहन, यानी र है और न जोड़ देंगे। रहन के बाद में जो हमारा अगला शब्द आएगा वो है हरम। तो है के साथ मैंने बताया रह नीचे जाएगा और मैं जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हरम। और हरम के बाद में अगला जो शब्द है वो है मकर। तो मकर बनाने के लिए पहले मैं लिखकर उसके साथ कै जोड़ेंगे और रह से घुमा देंगे, तो ये हुआ मकर। मकर के बाद में आता है अगला शब्द खटक, खटक। खटक के बाद में अगला शब्द है जलद, यानी ज ल और द। जलद के बाद में जो अगला शब्द हमारा आएगा वो भरत बनेगा। तो भरत कैसे होगा, जैसे भय लिखा उसको ऊपर खींचा रह हुआ, उसके आगे तय जोड़ देते हैं, तो ये हुआ भरत। भरत के बाद में शरद, फिर रिपीट होने जा रहा है शरद, क्योंकि स के साथ रह नीचे से और ऊपर से घुमा देंगे। शरद के बाद में आता है समय। तो स मैंने ये बताया, उसके साथ मैं ऐसे लगाते हैं और ये जोड़ देते हैं, तो ये हुआ समय। फिर आता है पवन।
तो प के साथ वह और वह के साथ न, तो ये हो गया पवन। पवन के बाद में हमारा जो अगला शब्द है वो है नरक। तो न के साथ रह ले जाकर ऊपर और नीचे मोड़ देते, तो ये हुआ नरक। नरक के बाद में होता है रसम। तो रे के साथ स आएगा तो इस शब्द का रूल फॉलो करेगा, रे के साथ स और स के साथ मैं। रसम के बाद में आएगा नमन। न के साथ मैं लगाओ और आगे मैं जोड़ दो, नमन। फिर आता है दमन, यानी द के साथ मैं लगाओ और न जोड़ दो। दमन के बाद में अगला जो शब्द हमारा होने जा रहा है वो है जलन, यानी जय के साथ ल और ल के साथ न जोड़ दो। जलन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है पटल, प के साथ ट और ऊपर ल जोड़ दो, ये हुआ पटल। पटल के बाद में अगला शब्द है वो है चलन का। अब चलन को किस तरह लिखेंगे, जिस तरह से च लिखा फिर ल और उसके तुरंत नीचे न मोड़ देंगे, ये हुआ चलन। चलन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद अगला आता है मदन। मदन लिखने का तरीका भी बहुत इजी है, मैं के साथ द जोड़ो और न लगाओ। और फिर आता है लास्ट शब्द गजल। ग के साथ ज नीचे आएगा और उसके बाद ल ऊपर। तो ये हमारा पार्ट बी, यानी फर्स्ट लेसन का पार्ट बी भी कंप्लीट हो चुका है। इसी लेसन के प्रत्येक शब्द को 3-3 लाइनों में आपको लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह शरद को 3 लाइनों में, कमल को 3 लाइनों में, नयन को 3 लाइनों में और चरण को 3 लाइनों में, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद में कल हम हमारे तीसरे और चौथे लेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो